हेलो एवरीवन। तो कई बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, एग्जाम में टाइम कम पड़ जाता है, ठीक है। खासकर मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो छूट जाते हैं, ठीक है। और कई बच्चों ने मुझे ये भी बोला कि उनकी एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, जब उनके सामने खासकर जीके का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता, वो टिक कर देते हैं। 4 ऑप्शंस में से सोचते हैं क्या पता सही निकल जाए, तो वो टिक कर देते हैं, मतलब एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाते। तो हम क्या करें कि एक्यूरेसी हमारी जो है अच्छी हो, और साथ ही साथ हमारा टाइम मैनेजमेंट में हम क्या करें कि हमारे जो है क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम सॉल्व कर पाए, जो हमारा टाइम है, गिवन टाइम है उसमें। तो इन्हीं 2 चीजों पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। मैं खुद जो फॉलो करती हूँ वही पैटर्न आपको बताऊंगी एग्जाम में। मैंने जो पहले जब मैं एग्जाम देती थी तब मैंने क्या गलती की थी, मेरे एग्जाम जो है क्लियर नहीं होते थे। उसके बाद मैंने खुद ये जो पैटर्न है, टेक्निक है, फॉलो की है। उसके बाद मुझे काफी इंप्रूवमेंट दिखा है अपने खुद के एग्जाम्स में। उसके बाद मैंने कई एग्जाम्स क्लियर किए, जैसे इंक्लूडिंग 2 बार सीजीएल और आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, और रिसेंट आपको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम को किस पैटर्न में अटेम्प्ट करना है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग या जीएस, ठीक है। अगर आपका खुद का कोई पैटर्न है जिसमें आप कंफर्टेबल हो तो आप उसी को फॉलो करो जिसमें आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो। अदरवाइज जो मैं फॉलो करती हूँ मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमें वही पोर्शन अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है और जल्दी वो अटेम्प्ट हो जाएगा, सबसे कम टाइम लेने वाले सेक्शन को, यानी कि आपका जीके, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। आपको कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर आपको इस सेक्शन को अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है, उसके बाद आपको करनी है मैथ सॉल्व करनी है। जो आपका रेस्ट ऑफ द टाइम है उसमें आप ये दोनों चीजें कर सकते हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में आपको जो दूसरी टेक्निक फॉलो करनी है वो है स्किपिंग। स्किपिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो आपकी एक्यूरेसी भी बनवाती है और आपका टाइम भी बचाती है काफी ज्यादा। ये स्किपिंग टेक्निक जो है ये आपकी मैथ्स और रीजनिंग में फॉलो होती है, ठीक है। जब भी आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हो और मैथ्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको देखना, आपको ज्यादा से ज्यादा खासकर रीजनिंग में आपको स्किपिंग सीखनी पड़ेगी, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में, ठीक है। आप जितना ज्यादा स्किप करोगे, आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मेरा टाइम खा रहा है, फटाफट वहां से स्किप करो और दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को 1 मिनट दे दिया, तो अब आप सोचोगे जब 1 मिनट दे ही दिया है मैंने इसको, तो इसको पूरा सॉल्व भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो उसमें क्या होगा, क्या पता वो क्वेश्चन आपका 3 से 4 मिनट ले जाए और आप पूरा टाइम अपना जो है खराब कर लोगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है ना ये टाइम लेने वाला है, तो सबसे पहले उसको स्किप करो। जो क्वेश्चन आप फटाफट जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हो ना, जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो, सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। पूरे 35 क्वेश्चन आपको विजिट करने हैं और देखना है जो सबसे जल्दी होने वाले हैं, पहले गो थ्रो में आपको वही अटेम्प्ट करने हैं। दूसरे आपको गो में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको आते थे आपको वो अटेम्प्ट करने हैं, थोड़े टाइम टेकिंग भी थे। तीसरे गो में आपको क्या करना है, तीसरे गो में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको लग रहा था शायद नहीं आते हैं पर कर सकते हो, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन लग रहा है ये हो ही नहीं सकता उसको स्किप करने में ही फायदा है। ये जीके में फॉलो होता है, ठीक है। अगर आपको जीके में ऐसा लग रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से मुझे 3 ऑप्शन लग रहे हैं कि हो सकते हैं, 1 नहीं है, तो आपको उसे स्किप करना चाहिए। अगर 2 ऑप्शंस में से आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है तो आप जो है टिक कर सकते हो, जहां आपको 2 ऑप्शन में जो है 2 ऑप्शंस में आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, ठीक है। जीके में आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जीके में ऐसा लग रहा है कि 4 ऑप्शंस में से आप 3 में कंफ्यूज हो तो उसको स्किप कर देना। जितना आप स्किप करोगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा मेंटेन होगी। और रीजनिंग और मैथ्स में तो आपको स्किपिंग करके 2 से 3 गो में ही अटेम्प्ट करना है। आप एक ही गो में सोचोगे कि एक ही बारी में मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं तो आपका सारा टाइम चला जाएगा। आप याद रखना, स्किपिंग करने से आप खुद देखोगे बहुत बड़ा टाइम जो आपका सेव होता है। अगर आप ये 2 टेक्निक्स भी फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आप रीजनिंग और मैथ्स के 4 से 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ही अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा इस टेक्निक से। आप चाहो तो इस टेक्निक पे एक मॉक टेस्ट लगा के देखना, आपको जरूर 100% इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये चीज मैंने खुद फॉलो की है, तभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है इससे आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।